जितेंद्र की माँ का रोल लेके आए, तो एक दिन में ही माँ बना देते थे ये लोग। अल्टीमेटली आप बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे, बट अगर आप कर देंगे ना तो वी विल बी थैंकफुल टू यू। सिर्फ फिल्में करनी है, पैसे के लिए करनी है, वो बात नहीं करना चाहती थी। इंडस्ट्री से इसलिए गायब थी क्योंकि कुछ वक्त तो मुझे गायब रहना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि अपना घर गृहस्थी बना रही हूँ तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो वो करते करते कुछ रोल्स भी आए, लेकिन मुझे हैरत होती थी कि उस वक्त आज सब हीरोइंस शादी कर रही हैं, बच्चे कर रही हैं, उसके बाद भी वो बहुत अच्छे अच्छे रोल कर रही हैं। उस वक्त ऐसा था माइंडसेट कि एक लड़की की शादी हो गई हीरोइन की, तो जो हीरोइन, जैसे हेमा जी ने बोला था कि मैं एक दिन पहले हीरोइन थी जितेंद्र जी की, दूसरे ही दिन जब शादी हुई मेरी और डायरेक्टर आए तो जितेंद्र की माँ का रोल लेके आए, तो एक दिन में ही माँ बना देते थे ये लोग। तो वो थैंकफुली बड़ा अच्छा टाइम है अभी कि ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। कुछ अच्छे सीरियल किए, कॉमेडी की सतीश शाह के साथ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि कॉमेडी मेरा फोटे है। लोग बहुत रुलाते हैं मुझे सोच के कि ये बहुत कोई रोने वाली हीरोइन है और बहुत सीरियस हीरोइन है, लेकिन मेरा असली फोटे कॉमेडी है, जो कि मैंने बहुत बहुत एंजॉय की। सतीश शाह थे उसमें, माधवन थे, मंदिरा बेदी। फिर मैंने एक और कॉमेडी की जो राखी टंडन थी प्रोड्यूसर उसकी, वो भी मुझे बहुत मज़ा आया करने के लिए। तो वो सब बीच बीच में मैं कभी कभी कुछ कुछ कर देती थी, लेकिन फिल्म में लाने वापस तो ये शेफाली जो है भूषण, जिसकी पहली फिल्म की मैंने जुगनी, उसकी भी पहली फिल्म थी और मेरे साथ उसकी पहली फिल्म थी। तो वो फिल्म करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई टेंट्रम्स नहीं किसी के, सब बहुत यंग लोग और बहुत ड्रिवन, कोई हीरो हीरोइन नहीं है, बस एक दूसरे को हेल्प करना। तो वो एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सिलसिला शुरू हो गया, फिर अनुराग कश्यप, फिर विकास बहल, एंड जो भी रोल मिले, बड़े ना हों, अच्छे थे। अनुराग कश्यप की फिल्म ऐसे मिली कि वो अपने बस स्टडी में जहाँ बैठते हैं, बैठ के सब देख रहे होंगे, शॉर्ट्स देख रहे होंगे, या शॉर्ट जो लिस्ट है मेरे रोल वाली उसको देख रहे होंगे। अचानक उन्होंने मेरा फेस देखा और बोला कि अरे ये तो साधना जी लग रही हैं। तो श्रीधर ने बोला हाँ। तो बोली ये कहाँ है आजकल? तो बोली यही है लोखंडवाला में। अरे मुझे तो पता था कि अमेरिका में सेटल हो गई हैं। और ऐसे बहुत लोग मिले मुझे जिन्होंने मुझे अमेरिका में सेटल कर दिया और अप्रोच नहीं किया। लेकिन कुछ फिल्में जो आई ना, सिर्फ फिल्में करनी है, पैसे के लिए करनी है, वो बात नहीं करना चाहती थी। आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर मीटी, जिसमें है मीट हो। तो उस अदरवाइज़ मैं घर बैठना पसंद करूँगी कि ठीक है, जो है ऊपर वाले ने दे दिया। और एक फिल्म ने ही मुझे इतना बड़ा बना दिया कि आज तक उसी फिल्म के बारे में मतलब फिल्म से मैं जानी जाती हूँ। मुझे लोग गुंजा के नाम से जानते हैं ज़्यादातर लोग। अब मेरा पेज भी है तो उसमें गुंजा लिखना पड़ता है कि मैं साधना सिंह हूँ। हाँ, तो अनुराग जी ने देखा तो बोले इनको बुलाओ, जल्दी बुलाओ। और मैं कहीं शूट कर रही थी मलाड वगैरह में, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उन किसी का फ़ोन आया उनके यहाँ से, अनुराग कश्यप मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई तो सब लोग एक्साइटमेंट में, जितने लोग खड़े बैठे थे सब खड़े हो गए और अनुराग जी बोलने लगे कि मैं आप मतलब आपको मालूम है पहली क्रश थी आप मेरी, और ये वो। तो एटमॉस्फेयर बहुत जो होता है ना, वो एक थिएटर वाला, मैंने थिएटर भी किया था इप्टा, तो वो उस तरह का मुझे लगा माहौल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो ना एक चीज़ है कि एज ए डायरेक्टर बहुत छूट देते हैं आपको क्या लग रहा है साधना जी, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अच्छा बताइए आप क्या करना चाहेंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी वो आके बाहर थैंक यू बोलते थे। तो जो फिल्म उनके साथ की मैंने फाइनली मुक्काबाज, तो वो बहुत अच्छी बनी उनके हिसाब से। तो हम लोग सब वहाँ पे एकदम क्लोज़ आ गए सब एक दूसरे के। लेकिन फिर ऐसे लोग ना देखो कहाँ भाग गया अभी अनुराग कश्यप, मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है।
तो हाँ, वो फिल्म करने में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम होता था। एटमॉस्फेयर जो सेट पे है ना, वो बहुत ज़रूरी है अच्छा होना। मुक्काबाज की नहीं, ओवरऑल मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब जहाँ थोड़ी फ्रीडम मिलती है आपको, और कोई मारा मारी नहीं थी, लेकिन एक तरीका था कि सीन से पहले हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे, और वही तरीका होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आगे भी वो बहुत बोल रहे थे कि हम काम कराने आए हैं आपसे, लेकिन वो अभी तक उन्होंने अप्रोच नहीं किया, गायब हैं। दूसरी फिल्म जो साइन की वो ऋतिक रोशन की सुपर 30 थी। विकास बहल थे डायरेक्टर, और अच्छा किया उस फिल्म में, अच्छा बिजनेस किया बहुत। और उनके साथ भी काम करने में, जहाँ मुझे लगता है डायरेक्टर की क्लैरिटी है ना माइंड में, तो आर्टिस्ट अपने आप मतलब उसका झुकाव हो जाता है कि नहीं। और हम लोग तो चलो जो भी है, अच्छा है बुरा है, सब में जान डालते हैं, क्या करें। वो भी आई थिंक श्रीधर से, जो मुकेश छाबड़ा है, दोनों फिल्में मुकेश छाबड़ा की वजह से मिली मुझे। और उसमें उन्होंने लिया था एक लाइन 2 लाइन का वो लिया था ऑडिशन टाइप। तब मुझे पता नहीं था मैं फिल्म के लिए दे रही हूँ, ये सीरीज़ के मुझे मालूम नहीं ये सब। लेकिन इसमें ये हुआ कि आप यू आर ऑन द बोर्ड, आप आइए। तो कहानी सुनी, कहानी तो जानते ही थे सब लोग। और बस वहाँ पे टेस्ट वेस्ट तो नहीं लिया, लेकिन आई टेस्ट, ये मुझे पहली बार वो डालना, क्या, आई लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस। माई गॉड, मैं उससे बहुत टेरिफाइड थी। मुझे बहुत डर लगता था ये डालने का, कि क्योंकि एक बार मैंने शो किया था, उसमें डालना पड़ा था, वो ऊपर चला गया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कभी नहीं ये करूँगी। लेकिन ऋतिक रोशन की आंखें नीली ही रखनी थी, तो इसकी वजह से मुझे वो करना पड़ा। हालांकि मुझे लगा कि जिस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि उनको काला ये डालना चाहिए कॉन्टेक्ट लेंस, लेकिन उन्होंने मुझे डलवा दिया। तो वो एक हंसी का ये मुद्दा हो गया कि जब डालना है मुझे, तो ऐसी हड़बड़ी मच जाती थी, साधना जी को लेंस डालना, सब लोग चुप हो जाओ, क्योंकि डरती थी ना मैं डालने के लिए। तो लेकिन ये है कि उसमें मैंने कॉन्टेक्ट लेंस डालना सीख लिया। अच्छा था, ऋतिक वॉज टोटली इनटू द कैरेक्टर। तो वो अपना जैसे शॉट देते थे वो चले जाते थे, तो उनसे कोई ऐसा बॉन्ड नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई। लेकिन वो, क्योंकि भोजपुरी तो नहीं कहेंगे, जो भी लैंग्वेज जो उसमें इतना डूबे हुए थे, उनको ये घबराहट होती थी कि मैं गलत ना बोल दूँ, अपने परफेक्शन के लिए। या मैं भी जानती थी लैंग्वेज, तो कोई बात होती थी तो हेल्प के लिए मैं, और जो लड़का बेचारा सबको टीच कर रहा था, वहाँ तो साधना जी देखी ना, वो लोग नहीं मान रहे हैं, यही होता है ना वर्ड, ये वर्ड होता है। और कितना ऊंचा बोलना है और कितना नीचा बोलने से एक लैंग्वेज का एक रूप होता है। तो विकास से मैंने कहा, विकास ने कहा आप ना थोड़ा, आपका जो टोन है बहुत नीचे है, जो ये लोग टोन बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा टोन नीचे नहीं है, इनका ऊपर है, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी आसान और मेरी लैंग्वेज है, क्योंकि ससुराल भी वही है और बनारस से आई हूँ, तो सब कुछ मिला के मतलब मेरी जो भोजपुरी बहुत अच्छी थी। और नॉर्मली आप जब बात करते हो तो आप ऐसे थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बात करते हो घर में कि हम चादर बिछा रहे हैं तो यहाँ पे आप सो जाइए। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ सो जाए, जल्दी कीजिए, यहाँ चादर बिछा रहे हैं, हम ऐसे नहीं बात करेंगे ना। तो दैट मीन्स कि हम थोड़ा उसको आर्टिफिशियली बोल रहे हैं। तो आप पिक्चर भी देखोगे तो मेरा टोन वही है। मैंने कहा मेरा टोन वही रहेगा, क्योंकि विकास ने ही बोल दिया कि नहीं आपका टोन ठीक है एकदम। तो इस तरह के हाँ एक इंसिडेंट हुआ, मैं बताना चाह रही हूँ। अगर देखिए फिल्म, तो जहाँ मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक होता है खाना खाते खाते, और वो गिर जाता है, और बारिश है ज़ोरों की, तो दोनों बेटे उठा के उसको भागते हैं लेके। और ऑब्वियसली मेरा पति है तो मैं भी भाग रही हूँ, और उसी वक्त पानी वानी चला था बारिश का। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे लेंस के साथ ऐसा नहीं देखना है, तो मैं ऊपर देखने लगी तो मेरा लेंस में प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन उस टाइम सीन तो रोका नहीं, हम लोग भागने का सीन था नीचे के लेके, जब
कोई मर रहा है तो कैसे आप भागते हैं ना। उसके बाद वो चले गए बच्चे दोनों साइकिल चला के अपने बाप को लेके हॉस्पिटल। एंड माँ जो बेचारी पीछे रह गई, वो क्यों रह गए, वो चप्पलें और जूता उठाने में रह गई, मेरे बच्चों को चप्पल से अच्छे से साइकिल करवाएंगे। जब तक वो नीचे आती तो वो लोग तो चले गए। तो मैं इधर उधर देखती हूँ, और जो एक बेबसी होती है ना, जो वो था, वो मोमेंट था, सिर्फ मैं चप्पल बोल पाती हूँ। और जैसे ही कट हुआ वैसे ही विकास मेरे पास आया और उसने बोला कि इन ऑलरेडी 30 दिन की शूटिंग हो चुकी थी, तो उसने बोला साधना जी मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये मोमेंट में देखिए मेरी आंखों में आंसू आए। आपने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं हुई, बट वो जो एक फील होती है ना, और एक्चुअली वो रो रहा था। तो उसके बाद सबने आके, मैंने सोचा मैंने तो किया नहीं कुछ ऐसा, भाग के नीचे आई हूँ, बारिश हो रही है और मुझे मतलब यहाँ पे आके ये बोलना है चप्पल, बस इसमें क्या। लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। तो कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता ना कि क्या चीज़ लाइफ में टच कर जाती है। और उसका ये बोलना कि 30 दिन में पहली बार ऐसा हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और उसके बाद उसी रात उसी वक्त मेरा एक छोटा सा कट था कि मैं, बारिश रुक चुकी है, रुकने की तरफ आती है ना जैसे, तो वहाँ पे मैं बस ऐसे करके बैठी हूँ, विच इंडिकेट्स कि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। अब वो मुझे बोले कि आप जाइए जल्दी जल्दी, मैं बुलाता हूँ। और वो भूल गए, सब लोग भूल गए। वो शॉट लेके, मुझे 7 साढ़े 7 का टाइम था, अंधेरा, मुझे लेके भेज सकते थे, जबकि मतलब इतने अंधेरे में ये वो काम ख़त्म हो जाता मेरा। वो मुझे भूल के ना वो साइकिल पे चले गए। और अचानक उनको 3 बजे याद आया कि साधना जी कहाँ है, साधना जी का तो शॉट लिया ही नहीं, वो ही जो बैठने वाला। तो मुझे लगा अब नहीं लेंगे ये लोग। बाहर इतनी ठंड, जो चीज़ 7 बजे ले सकते थे और कम ठंड लगती मुझे, वो 3 बजे उनको याद आया। मैं तो पूरी हिल गई, मैंने कहा मेरे से तो होगा नहीं ये, मतलब ऐसी हवा चल रही है और इतनी ठंड, आई थिंक माइनस में था। तो वहाँ मैं आई तो मैंने कहा, ऐसे में थी, मैंने कहा क्या अभी विकास कहते हैं, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भूल गया कि आपका वो शॉट बहुत ज़रूरी है, मुझे लेना है। अब जब इतनी मूसलाधार, जो कहते हैं ना, बारिश दिखा रहे और मैं ठंड में अकड़ी हुई थी, तो जितनी लड़कियां थी बेचारी, कोई एडी सब मेरे अंदर ना प्लास्टिक डाल रही हैं कि ठंड ना लगे मैम को, या वो जो भी। लेकिन ऐसे बात नहीं बनती है, पानी इतना बर्फ़ जैसा ठंडा। तो मैंने कहा मैं तो चली जाऊंगी, इतना नहीं कर सकती मैं। फिर उसने 1-2 बार बोला कि अल्टीमेटली आप बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे, बट अगर आप कर देंगी ना तो वी विल बी थैंकफुल टू यू। तो बहुत सोचा, फिर मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, मैं हाँ करती हूँ इस सीन के लिए, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि ये रहेगा। लोग करके काट देते हैं ना, मैंने कहा तुम प्रॉमिस। तो उसने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा, विकास ने, ये रहेगा। तो मैं जब फिल्म देखी तो मैंने देखा वो है कि नहीं, उसमें पूरा सिर्फ कुछ भी नहीं है, बारिश वो उन्होंने चलाई एकदम ज़ोर से ठंड, और ऐसे में बैठी हुई हूँ और बूंद टपक रही है, तो दैट मतलब माय हस्बैंड इज़ गॉन। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था उसमें।